मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नियम समिति 2024-25 के प्रथम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई के समय सदस्यों को अवधि, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपनो संबोधन किए जावे के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 282 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, आज तुमसे लाड़ लड़ावे को मन कर रहा है। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार था। यह काम पे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े हैं रहे, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जाए। अब ये कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, याने हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे का है, वे जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात, ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते ही लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन करो। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को ये सम्मान मिलेगा। और मैं तो प्रयास करूं, मैं जितने हमारे सम्मानीय सदस्य यहां बैठे का है, इन सबंते अनुरोध करूंगा को जाओ जितकू जाओ, जब मौका मिले बोलवे को अपनी बोली में बोलो। क्योंकि स्कूलों में तो हमारे बच्चा सब अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा पढ़े, हम तो प्राइमरी में पढ़े। पर अब ज्यादातर चाहे पल्ले के हों चाहे इत के हों, हम चाहे बोले कछू, चाहे यहां हमारी कोई मजबूरी है सके राजनीतिक, चाहे बोले हम कछू, पर हमारे बच्चा जो है ज्यादातर बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। अब या प्रचलन पे अगर आपने शुरुआत करी का है, या पे कम से कम हमारी जो नई पीढ़ी जो आ रही का है, भाई अपनी जड़न के जुड़वे को एक अच्छा अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर हृदय की गहराई से आपको स्वागत करूं हूं, आपको अभिनंदन करूं हूं। राधे राधे। मनोज पांडे। अरे भाई हमको हम बोल रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष।
हम बोलें? आप बोलिए सर, आप खड़े हैं, आप बोलिए। माननीय नेता पिता। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्य संचालन नियमावली के 222 में 82 में संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, ना हमारी सांस्कृतिक भाषा है, ना हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको बना ही रहे हैं तो उसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद, जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता। जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो। हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है, माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जो संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है। और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता है। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। अभी उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य,
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं माननीय। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे उस दिन भी मैंने यही कहा था माननीय कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है। लेकिन मान्यवर, आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती मान्यवर। कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी, सॉरी, दलीय नेताओं आप की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और खास तौर से जो बाकी भाषाएं थी, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि यह हिंदी कमजोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर, हिंदी को कमजोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है मानवर। हम 100% हिंदी के पक्षधर हैं और आज से नहीं बरसों से हैं मानवर। हमारी हिंदी राज्य की भाषा है, मातृभाषा है। और नई शिक्षा नीति में मानवर इस बात को खास तौर से कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी राज्य की भाषा में ही दी जाए मानवर। ये हमारी पार्टी का जो एक स्पष्ट मत है, वो मैं इसलिए नई जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से मानवर ये कहा भी गया है। रही बात अन्य भाषाओं की शामिल करने की, मानवर ऑप्शनल रूप से हम किसी भी चीज को अगर एक सुविधा हम दे रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए मानवर किसी स्तर पर। क्यों कि जो हमारे चलन में, देखिए, हम पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से चलते हैं। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार रोजमर्रा का देखें तो हर बात में नियम पालन नहीं कर सकते मानवर। हम व्यवहार ज्यादा पालन करते हैं, परंपराओं का पालन ज्यादा होता है। हम किस माहौल में रहे हैं उस माहौल का प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक भी चीज पे अगर विचार कर लें कि हम नियम और परंपरा, वो जो परंपराएं रहती हैं वही बाद में जाके कहीं ना कहीं नियम का स्थान ले लेती है मानवर। ये मेरा कहना है। इसलिए मानवर हम बहुत सम्मान के साथ आपसे इस विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भाषाएं यहां पर शामिल की जा रही हैं, आपने नियम समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव लाए हैं मानवर, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से इंग्लिश थोपी नहीं जाएगी। यह मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इंग्लिश जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं। हम एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी आज के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनसे ज्यादा हो रही है, उसमें ज्यादा उत्सुकता के साथ लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने इंग्लिश के टीचर रखे हैं, हम सरकारी स्कूलों में रखे, आपके जमाने में भी रखे गए, आपके जमाने में रखे गए, और उनको हम अलग से सब्जेक्ट के रूप में उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको यह कहना कि अंग्रेजी को बिल्कुल यहां से निकाल दो, ये मान्यवर, ये उचित नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय माता प्रसाद जी की बात का खंडन भी करते हैं और असहमति भी व्यक्त करते हैं। और मैं और मेरा पूरा दल, माननीय नेता सदन तो बैठे हैं मान्यवर, नेता सदन भी जिस दिन से आपने ये विचार रखा, नेता सदन ने उसको स्वीकार किया मन से, और जैसे ही नेता सदन ने स्वीकार किया तब से आपने इसको कार्यान्वित करने के प्रयास किया। तो मैं नेता सदन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर किया। आज बुंदेलखंडी हो चाहे ब्रज के हो, अभी आप देखिए पूरा सदन सुन रहा था कि जो घर में बोली जाती भाषा वो यहां पर बोल डीको लग रहे हो। ठीक कहा उन्होंने कि जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे हम फॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं, माननीय नेता सदन बैठे हैं और क्या बोला, उनकी निर्देश पर ही मैं आपके से खड़ा होकर पूरे सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव उचित है और हम और हमारा दल इसका पूरी तरीके से मान्यवर इसका समर्थन करता है और किसी प्रकार से कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है।
कोई जबरदस्ती इम्पोजिशन नहीं है। ये भावना को समझ लेना चाहिए, परिस्थिति बस ये किया जा रहा है। मैं इसमें एक मिनट मैं बोलता हूँ, मैं बुलाता हूँ। मेरा इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विषय कहा, मैं उसके साथ अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मेरा निवेदन था माननीय नेता प्रतिपक्ष से, यदि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ उसको पढ़कर बोलते तो शायद उचित होता। जो उसमें जो नियमावली के नियम 282 के संबंध में था, तो नियम विद्यमान जो नियम था अभी तक, उसमें नियम था कि संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा। और जो संशोधित है उसको मैं पढ़ रहा हूं कि इसमें उसको पूरी के यथावत रखा गया है, संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में ही होगा, वही लिखा हुआ जो था। अब आगे जो जोड़ा गया है, सदस्यगण अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपना संबोधन कर सकते हैं, करेंगे नहीं लिखा, कर सकते हैं। उक्त समस्त भाषाओं बोलियों का भाषांतरण की सुविधा सदन में उपलब्ध होगी। एक बात ये, जो 5 भाषाएं जो नीचे तक जो अभी माननीय श्रीकांत जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए रखी, तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा तो लगा ही होगा, चाहे बोलो कुछ भी उसमें। बाकी मैं 4 लोगों से भी कहूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात कहें। और जो अंग्रेजी की बात है, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में हो रही है। और कुछ ऐसे विषय जो पूरे देश में संदेशा देने, हम सुदूर केरल से लेकर कश्मीर तक हम उसको अंग्रेजी में भी बोलेंगे और दुनिया को मैसेज देने के लिए यहां से अंग्रेजी में उन्हीं की भाषा में उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री मनोज पांडे, उड़ना तो मलयालम जोड़ दीजिए। बैठे। अरे अभी तक तो एक भी नहीं जोड़ी थी, अब अभी तक समरपाल जी, अरे बैठो तो सही, अरे बैठो तो सही, अब खड़े जुड़वा लेना चाहते हो क्या? तू नीचे लगा हुआ क्या? 1 मिनट में माननीय हमारी बात सुनिए। माननीय मनोज पांडे जी, नियम समिति के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को अवधि में बोलना है तो बोलना का हम समर्थन भी करते हैं। अवधि में भी बोलेंगे, अवधि में भी नहीं, अवधि में बोलो। और हम कहा चाहित है माननीय अध्यक्ष जी कि जो रास्ता दिया गया इस विधानसभा को और जिस प्रस्ताव को हमने पढ़ा ध्यान से, जिसमें ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, इस सब भाषाओं का एमा लावागा है। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे, बोलबे वही करी थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाए थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। हमका बड़ा अचरज भाग और थोड़ा दुख भी भाग दीजिए। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, और दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो, और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है लोगों का। कल जब ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव का जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जने एक विरोध करें, तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, इस बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई, ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है। इनका वोट नहीं लेता है, हम ही जीता है कि भेजे हैं। और हमका लागत है ठीक से पढ़बो नहीं भाई, अगर एक ठीक से पढ़े होते हैं तो कहीं अन्यथा शब्द नहीं आए। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं उनकी भाषाओं का भी सम्मान
बढ़े, उनका जुड़ाव उससे बढ़े, ये कहीं नहीं अनिवार्यता इसमें लिखा गया है धन्यवाद मनोज जी। कि नहीं इंग्लिश ही पढ़ना है। हो गया, अब दो तो हम एक लिए आपका विषय आ गया। बात यही थे, धन्यवाद मनोज जी। ये प्रस्ताव पारित हो चाहिए। माननीय सदस्य केतकी, बस 2 मिनट बोलेंगे बस। केतकी, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, समस्त सदन, हम आप सबके प्रणाम कल चाहतनी। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी, हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेष कर धन्यवाद कल चाहतनी कि भोजपुरी लेखा भाषा के, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जेकरा के ना बुझात होई तनी माइको लगा लीहा, अपन बटनवा दबा लीहा ताकि बुझा जाओ हम का बोलत रही। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के एकर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया नया हई जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा, पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, अध्यक्ष जी भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों, हम इहो लोग से आग्रह कर चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोली, तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालों, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालों, और नहीं खे बोले के बाद चुपचाप अपन घरे जाइए हालों। जय हिंद। बुंदेलखंड के लिए कौन बोलेगा? बुंदेलखंड कोई बोलेगा? बुंदेलखंडी में ये नहीं, ये अतुल प्रधान ना बुंदेली है, ना ये है, ना वो है। मैं देखिए एक जो बात वहां पर अभी पंकज मलिक जी कह रहे थे, पंकज मलिक जी कहाँ गए? चले गए? अभी बोल रहे थे यहाँ पर, वो आ गए कि वो हमारी भी रख ली जाए, हमारी भी रख ली जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पंजाबी सबसे बाद में रखूंगा, पहले आपके रखूंगा। मत संख्या आज नियम 56 के अंतर्गत आ गया, विषय आ गया।